जब तमाम जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तब एक शख्स जहन्नुम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा। उस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी होगी कि कभी वो चल रहा होगा, कभी मुंह के बल गिर रहा होगा, कभी आग एक जोरदार लपट के साथ उसके पीछे आएगी और कभी उसको छूकर ही वापस चली जाएगी। जब वो शख्स आग से दूर चला जाएगा तो वो पीछे मुड़कर देखेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और अल्लाह ताला से दुआ करेगा, ऐ मेरे रब, अब तू मुझे वो चीज दे दे जो अभी तक किसी को नहीं दी। दुआ के फौरन बाद उस शख्स को दूर एक दरख्त दिखाई देने लगेगा। वो शख्स फिर अल्लाह से दुआ करेगा, या अल्लाह तू मुझे उस खूबसूरत दरख्त के पास पहुंचा दे। फिर अल्लाह भी उस शख्स को जवाब देगा जैसा कि उसके शान के लायक है। कहेगा, ऐ इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दरख्त दे दूं, क्या फिर तू मुझसे कुछ और भी मांगेगा? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह मुझे बस ये दरख्त दे दे, मैं फिर कुछ और नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह उससे वादा भी लेगा। फिर अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के पास पहुंचा भी देगा। लेकिन वहां जाकर एक अजीब मामला होगा कि उसे एक नया दरख्त भी नजर आने लग जाएगा जो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत होगा। फिर अपने वादे को भुलाकर वो अल्लाह से उस दरख्त के पास जाने की तमन्ना करेगा, लेकिन अल्लाह इस पर भी राजी हो जाएगा क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो इस वक्त ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां वो सब्र कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बार भी अल्लाह उससे वादा लेगा। फिर उसको तीसरा दरख्त दिखाई देगा। इस बार भी वो अल्लाह से यही तमन्ना करेगा। अल्लाह उसको वहां भी पहुंचा देगा। जब वो तीसरे दरख्त के पास जाएगा, वहां से जन्नत बिल्कुल करीब होगी और उसे जन्नतियों की बातें सुनाई देंगी। इस बार भी वो सब्र नहीं कर सकेगा और अल्लाह से दुआ करेगा कि ऐ मेरे रब, जब मैं तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया तो अब जन्नत में दाखिल कर दे। इस पर अल्लाह उस शख्स को इतनी बड़ी जन्नत देगा जितनी कि हमारी तमाम दुनियाएं